तो गाइस वेलकम बैक। कल हम पढ़े थे बेसिकली HTML में पैराग्राफ्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग्स एंड देन div कंटेनर सेक्शंस एंड बेसिकली हाउ डू वी इम्प्लीमेंट बूटस्ट्रैप। तो गाइस आज क्या करेंगे हम। आज देखिए मैं कुछ आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पर कोड बना रखा हूँ जिसमें क्या है गाइस, एक बेसिक सा HTML टेबल है। और अभी देखिए यहाँ पर क्या है गाइस, पहले मैं जैसा स्टार्ट करते हैं हम डॉक टाइप HTML एंड हेड टैग यहाँ पर ऐड कर लिया। और बॉडी टैग में बेसिकली हमारा क्या है ना, एक टेबल है और लॉगिन फॉर्म्स है। जैसे कि अभी मैं इसको लाइव सर्वर में प्ले करके बता देता हूँ। तो ये इसका आउटपुट देखिए कुछ इस तरह से होगा। तो इसको देख लेते हैं। अभी देखिए एक टेबल है एंड देन यहाँ पर है अपॉइंटमेंट फॉर्म है और लॉगिन फॉर्म है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और देखो गाइस, एक यहाँ पर एम्बेड आई फ्रेम है जिसमें दूसरी वेबसाइट हम इस वाली वेब पेज में बता रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला तो टेबल है और अभी टेबल में क्या है गाइस, यहाँ पर टेबल ओपनिंग टैग हो गया और टेबल क्लोजिंग टैग। ठीक है, और उसके बाद में दो मेजर पार्ट्स है इसमें, पहला है टेबल हेड और दूसरा है टेबल बॉडी। ठीक है, तो टेबल हेड में क्या है गाइस, टेबल रो आता और एक टेबल रो में मल्टीपल टेबल हेड यानी टेबल हेड होंगे जिसमें आप कितने कॉलम्स होंगे उतने टाइप के उतने टाइम से यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो अभी देखो जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में कैसा है, 4 कॉलम वाला टेबल है। तो इसके लिए मैं क्या करा गाइस, यहाँ पर पहले 4 कॉलम्स ले लिया और बॉडी में देखो हर टेबल रो में मैं क्या कर रहा हूँ, 4 डेटा के वैल्यूज़ ले रहा हूँ। ठीक है, तो हर रो में 4 वैल्यूज़ ले रहे हैं हम। तो इस तरह से जितने कॉलम्स है उतने वैल्यूज़ भी होंगे। ठीक है, और इस तरह से क्या है एक बेसिक सा टेबल का फॉर्मेट हो गया। और अभी देखिए अपॉइंटमेंट फॉर्म यहाँ पर हमें ऐड करें जिसमें H2 टैग हम पहले ऐड कर दिए जिसमें हेडिंग आ गई और यहाँ से फॉर्म स्टार्ट होता है हमारा। पहला फॉर्म है गाइज, यहाँ पर फॉर्म टैग ओपन कर रहे हैं और फॉर्म टैग क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्म टैग ओपन कर रहे हैं, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स है। एक्शन एट्रीब्यूट है आपका, जो फॉर्म जहाँ पर हम सबमिट करना चाह रहे हैं वो पाथ यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, बेसिकली ये अपॉइंटमेंट का ये बैकएंड में एक राउट होगा, वहाँ पर ये डेटा सेव होगा। और दूसरा है मेथड इक्वल टू पोस्ट। अभी अंदर फॉर्म में देखो गाइस, ये फॉर्म ओपन एंड क्लोज के अंदर जितना डेटा है वो फॉर्म डेटा बोलते हैं हम उसको। और ये फॉर्म डेटा में हमारे पास अभी कितने इनपुट्स है गाइस, एक तो यूज़र नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, डेट टाइम है एंड देन एक मैसेज है। तो देखो गाइस, इसमें एक इनपुट क्या होता है गाइस, ये बेसिकली यूज़र इनपुट लेने के लिए होता है। देखो जैसे यहाँ पर हम एक इनपुट ऐड करें यूज़र नेम के लिए, तो देखो इसका टाइप टेक्स्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट टाइप टेक्स्ट ही रहेगा उसका। और इसमें हम प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं गाइस, जिसके अंदर एक मैसेज बताने के लिए। देखें, एंटर यूज़र नेम एक मैसेज आ रहा है हमको जो कि प्लेस होल्डर है इसका। ठीक है, और अभी यहाँ पर दो ब्रेक लाइन्स हम यूज़ करें BR टैग से, तो वो नेक्स्ट लाइन में गया। तो देखो गाइस, अभी अगर मैं ये वाला चीज़ नहीं यूज़ करता हूँ और सेव कर तो देखो ये बिल्कुल सेम लाइन में आ रहा है। यानी उसको थोड़ा सा हम सेपरेट करने के लिए ब्रेक टैग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और हर बार हम यहाँ कर रहे हैं ब्रेक टैग यूज़। अब देखो गाइस, सेकेंड टैग है हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम ओनली नंबर टाइप कर सकते हैं, ABC हम नहीं यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और तीसरा है यहाँ पर टाइप इक्वल टू ईमेल। यहाँ पर ये भी टेक्स्ट जैसा ही रहेगा, बस इसमें एक वैलिड ईमेल एड्रेस ही टाइप कर सकते हैं, वरना फॉर्म हमारा सबमिट नहीं होगा। और चौथा है यहाँ पर डेट। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं दिया यहाँ पर टाइप इक्वल टू डेट, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा कि कैलेंडर में हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और ईयर्स के बीच में हम यहाँ पर स्विच भी कर सकते हैं। देखो, और उसके बाद टाइम यहाँ पर हम लेना इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम, जिससे हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं क्लिक करा और कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ। और उसके बाद है गाइस लेबल एंटर मैसेज, और जो कि टेक्स्ट एरिया का मैसेज हम ले रहे हैं गाइस। यहाँ पर देखो टेक्स्ट एरिया क्या करता है, बेसिकली मल्टी लाइन हम यहाँ पर एक मैसेज ऐड करते हैं बड़ा सा, जिसमें आप ले लो फीडबैक या क्वेरी या फिर एक मैसेज। इस तरह से बड़े यूज़र इनपुट्स लेना है तो हम लेंगे टेक्स्ट एरिया में। और अगेन लाइन ब्रेक करते हुए यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। अब ये टाइप इक्वल टू सबमिट है, देखो गाइस यहाँ पर इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, सबमिट बटन क्रिएट हो रहा है। तो ये सबमिट बटन क्या होता है गाइस कि फॉर्म में सबमिट करना ये मैंडेटरी है, हमारा जो फॉर्म डेटा है वो सबमिट करने के लिए टाइप सबमिट लेना है अपने को, तभी वो क्या आएगा इस फॉर्म सबमिट होगा। हम अगर इसे क्लिक कर देंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
और उसी तरह से देखो गाइज यहाँ पर लॉगिन फॉर्म है, और लॉगिन फॉर्म में दोनों सेम ही है, बस यहाँ पर एक नया चीज़ क्या है गाइज, इसमें क्या है, हम टाइप इक्वल टू पासवर्ड ले रहे हैं। देखो टाइप इक्वल टू पासवर्ड में क्या होगा, हम जो भी टाइप कर रहे हैं पासवर्ड वो दिखेगा नहीं हमें। और उसी तरह से यहाँ पर देखो टाइप इक्वल टू सबमिट है, फॉर्म सबमिट करने के लिए, और फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट में यहाँ पर लॉगिन राउट पे हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उसको। और ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गाइज यहाँ पर देखो सेम यहाँ पर एक्शन एट्रीब्यूट लिए एंड मेथड लिए, यहाँ पर एक और हम यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं, उसकी उसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहले देखो यहाँ पर इसका आउटपुट कुछ इस तरह से, यूज़र नेम एंड ईमेल हम ऑलरेडी पढ़ लिए कि यूज़र नेम एंड ईमेल कैसे ले रहे हैं, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू ईमेल से ले रहे हैं। और तीसरा क्या है, यहाँ पर एक रेडियो बटन है गाइज, यहाँ पर देखो रेडियो है, फीमेल मेल एंड अदर्स। तो इससे क्या हो रहा है गाइज, यहाँ पर तीनों में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर सक रहे हैं। वो कैसे, देखो अब ये तीनों लेबल है जिसके अंदर हमारा एक इनपुट टैग है, और उसका टाइप क्या है, बेसिकली रेडियो है। और ये रेडियो टैग क्या करता है गाइस, रेडियो रेडियो बटन बोलते हैं हम इसको। रेडियो बटन क्या करता है, तीनों में से एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। बट उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों में सेम नेम देना पड़ेगा, नेम इक्वल टू जेंडर, नेम इक्वल टू जेंडर एंड नेम इक्वल टू जेंडर। तो तभी जाके वो तीनों एक क्लास में आएंगे, यानी तीनों कॉम्बिनेशन में काम करेंगे। और अगर मैं एक सेलेक्ट करूँगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेम सेम होना चाहिए तीनों में। और उसके बाद क्या है गाइस, यहाँ पर देखो सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है। ये सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में क्या करेगा गाइस, हम बेसिकली यहाँ पर देखो एक सेलेक्ट टैग है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है। कोई एक ऑप्शन हम इसमें चूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें मेल एंड फीमेल हम दे दिए। देखो यहाँ पर दोनों दिख रहे हैं, यहाँ पर दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन दैट कंडीशन लाइक हमारे पास क्या है, कुछ पॉसिबल लिमिटेड वैल्यूज़ है जिसको ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं ना, सेलेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और यूज़र के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एफिशिएंसी ऐड कर सकते हैं। टाइप करना नहीं पड़ेगा, बस सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। और देखो यहाँ पर अपलोड इमेज वाला ऑप्शन भी है। अब कोई अपनी प्रोफाइल पिक ऐड करने चाह रहे हैं तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक अपलोड कर लेंगे। और अभी देखो गाइस यहाँ पर स्किल्स है। स्किल्स के लिए क्या कर रहे हैं, बेसिकली टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स ले रहे हैं। देखो यहाँ पर मल्टीपल चेक बॉक्सेस है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। तो ये क्या करता है, हमें मल्टीपल ऑप्शंस को चेक करने का अलाउ करता है। यहाँ पर देखो मेरे जो भी ऑप्शंस मेरे सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पर मैं कर सकता हूँ ऑप्शन सेलेक्ट। तो उसका लिए क्या कर रहे हैं हम, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, दैट्स इट गाइस। अब देखो प्रोफेशन का एक यहाँ पर हम डेटा लिस्ट ऐड करें। जैसे देखो यहाँ पर सजेशन में हमें आ रहे हैं इसके वैल्यूज़। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंजीनियर, तो उसका जो भी नियरली मैचिंग होता है वो हमें सजेशन में मिल रहा है यहाँ पर। और जैसे वो अब देखो यहाँ पर मैं दिया इसका इनपुट, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, मैं जैसे बोला। और यहाँ पर देखो लिस्ट इक्वल टू प्रॉफ्स, ये एक नया एट्रीब्यूट हम यहाँ पर ऐड करें, जो कि डेटा लिस्ट का आईडी पास करना है। देखो यहाँ पर दोनों पे हाईलाइट हो रहा है क्योंकि ये डेटा लिस्ट का जो आईडी है ना गाइस, ये लिस्ट है, ये लिस्ट में सेम आईडी पास करना है, ठीक है। तो ये डेटा लिस्ट में क्या होता है गाइस, बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं गाइस, हमारे जो वैल्यूज़ है वो पास कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अभी जो डेटा मुझे सजेशन में आ रहा है वो यहाँ पर से आ रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, डेटा लिस्ट टैग ले लिए, आईडी दे दिए, सेम आईडी हम यहाँ पर लिस्ट टैग में ले लिए, दैट्स इट। अब जो भी ऑप्शन हम पास कर रहे हैं वो सजेशन में आते रहेंगे। और अब आगे का तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पाइथन इसमें पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड ये दोनों तो सेम है, बस टाइप इक्वल टू पासवर्ड बोलना है एंड देन टाइप इक्वल टू सबमिट बोलेंगे। और गाइज ये जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि एंक टाइप इक्वल टू फॉर्म मल्टीपॉट स्लैश फॉर्म डेटा क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये इसके लिए कि हमारे जो इनपुट, ये जो फॉर्म डेटा है इसमें एक फाइल भी है। नॉर्मल फॉर्म डेटा जैसे टेक्स्ट पासवर्ड डेट ये सब चीज़ें हैं ना, इसके लिए तो हमें नहीं यूज़ करना है। वो जस्ट जहाँ पर हम फॉर्म में एक फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हमको यूज़ करना है ये टाइप इक्वल टू फाइल, एंड देन यहाँ पर लेंगे ये वाला एट्रीब्यूट एंक टाइप इक्वल टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। तो इससे हमारा जो है गाइस ये रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। अभी देखो ये नीचे एक एक दूसरी वेबसाइट हम इसमें एम्बेड करें ना, ये कैसे करें देखते हैं। यहाँ पर देखो नीचे एक आई फ्रेम हम ऐड करें। इसमें आई फ्रेम क्या कर रहा है गाइस, देखो बेसिकली यहाँ पर एक सोर्स है, यहाँ पर ये सोर्स एट्रीब्यूट में हम उस वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर दिए और थोड़ी सी उसको स्टाइलिंग अप्लाई कर दिया, उसका साइज़ यानी उसका विड्थ हाइट कितना होना चाहिए। तो देखो ये वाली वेबसाइट जो है अभी मेरे वेब पेज में दिख रही है, यानी ये सेम
आई फ्रेम की वजह से दिख रही है ये। तो आई फ्रेम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारी हमारी वेब पेज में दूसरी वेब पेज एम्बेड कर सकते हैं, या फिर हमारी वेब पेज के दूसरे पेजेस यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कहना है कि बेसिक सा टेबल एंड बेसिक से HTML फॉर्म्स हो गए। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइज आज के लिए। तो इसमें क्या है, बेसिकली हम क्या करेगा इस नॉर्मली एक HTML टेम्पलेट स्टार्ट करें, और बॉडी टैग में देखो दो दो अलग अलग सेक्शंस हम यहाँ पर यूज़ करें, जिसमें एक है हेडर और एक है फुटर। ठीक है, तो ये हेडर एंड फुटर हो गया, और यहाँ पर एक बीच में सेक्शन टैग हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रूलर यूज़ करें उसको सेपरेट करने के लिए। चलो अभी इसको देखते हैं लाइव में कि ये कैसा दिखता है आउटपुट। इसमें देखो, यहाँ पर देखो पहले ये हेडर आ गया और ये फुटर आ गया। देखो अभी मैं हेडर पे कोई एक लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर एक मुझे दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करा, जिसका क्या है URL home.html है गाइस। और ये अभी हेडर कैसे बना रहे हैं, देखो नेविगेशन बार। अब देखो पहले मैं हेडर टैग यूज़ करा और उसके अंदर मैं लिखा नैव, और उसके अंदर है हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL किसको बोलते हैं गाइस, अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट से यहाँ पर देखो डॉट 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 ऐसा वाला लिस्ट आता है। और उसी तरह नीचे ऑर्डर्ड लिस्ट है गाइस, यहाँ पर ये OL है, तो OL में इसका फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें 1 2 3 ये सारे जो है इसके ऑर्डरिंग्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो गाइस हमारे जो लिस्ट आइटम्स है LI, उसमें हम पास कर रहे हैं एक एंकर टैग, जिसमें देखो हम दूसरे पेज का रेफरेंस यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर href टैग में हम बोल रहे हैं href एट्रीब्यूट उसका home.html। तो इसके लिए गाइस मैं जब उसको क्लिक कर रहा हूँ तो वो दूसरे पेज को रिडायरेक्ट कर रहा है मुझे। तो इसी तरह यहाँ पर about.html, contact.html, दूसरे दूसरे पेजेस को हम यहाँ से नेविगेट करवा सकते हैं। और बेसिकली फुटर में तो यहाँ पर हम आवर सर्विसेज का एक सेक्शन ऐड करें OL, और इसमें भी सेम है गाइस LI, और यहाँ पर भी देखो LI सेम है लिस्ट आइटम्स। तो ये लिस्ट आइटम्स क्योंकि OL टैग के अंदर है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबरिंग्स ऐड हो गए। और बीच में क्या होगा ना, सेक्शन टैग होगा। ये सेक्शन टैग देखो गाइस बेसिकली अबाउट के लिए है, और कॉन्टैक्ट के लिए एक सेक्शन होगा, होम के लिए एक सेक्शन होगा। बेसिकली ये बीच में जो सेक्शन वाला एरिया है ना, ये हमारा चेंज होता रहेगा। ये नेविगेशन बार और ये वाला जो फुटर है ये सेम रहेगा। तो मल्टीपल अभी पेजेस होंगे हमारे प्रोजेक्ट में, बट उसका हेडर एंड फुटर सेम होगा गाइस। आप देखेंगे हर एक वेबसाइट में कि हेडर एंड फुटर सेम होता है, और सेम हेडर हम हर एक फाइल में भी कॉल कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी तो देखो हमारा जो स्टैटिक हेडर है यहाँ पर एंड फुटर है, और बीच में एक सेक्शन हमारा ये है जिसमें हम एक इमेज और URL वगैरह ऐड करें, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बनाए थे। देखो अभी home.html भी सेम हम बनाए थे एक अबाउट वाला सेक्शन। तो बस इतना ही था गाइज आज के लिए। बस ये सारे HTML को आपको भी अपने से प्रैक्टिस करना है, और जितने HTML टैग्स हम यहाँ तक पढ़े, इससे आप एक बहुत ही अच्छा वेब पेज इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी अभी इसमें हम कल क्या करेंगे गाइज, CSS अप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट इस पर CSS वगैरह अप्लाई करेंगे, एंड देन जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। तो होप यू गाइज आर क्लियर विद दीज कॉन्सेप्ट्स। तो इसको मैं अभी गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको क्विकली डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो।